नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सामुदायिक शौचालय से रिलेटेड। आज सामुदायिक शौचालय की बहुत ही बड़ी बिग अपडेट लेकर आए हैं। सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयरटेकर महिलाओं की सैलरी को बढ़ाने में जो प्रस्ताव रखा गया था वो प्रस्ताव पास हो चुका है और सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही महिलाओं की सैलरी को बढ़ा दिया गया है। और इस सैलरी को कितना बढ़ा दिया गया है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सामुदायिक शौचालय में कार्य कर रही केयरटेकर महिलाओं को पहले 6,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से सैलरी मिलती थी और इसके अलावा 3,000 रुपये का मानदेय अलग से मिलता था, जो कि टूट फूट मरम्मत और एक्स्ट्रा कार्य के लिए दिया जाता था। तो सरकार ने जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि सरकार ने एक नया फैसला जारी किया है, आदेश जारी किया है और उन्होंने बताया था कि सामुदायिक शौचालय में केयरटेकर महिलाओं की सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा और जो भी उन्हें मरम्मत के लिए पैसा मिलता था वो तो सेम ही मिलेगा, लेकिन जो सैलरी है वो बढ़ा दी गई है। उसे बढ़ाकर अब 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है और जो मानदेय आपको टूट फूट मरम्मत के लिए मिलता था वो आपको 3,000 रुपये ही मिलेगा, यानी कि टोटल आपको 11,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से मिलेगा। और ये सैलरी जिस तरह आपको 4 महीने के अंतराल में मिलती थी उसी हिसाब से आपको सैलरी प्राप्त होगी। जिस तरह आप पहले इस सैलरी को निकालते थे उसी तरह से सेम प्रोसेस है, उसे इसी तरह से निकाल पाएंगे। जैसे ही आपके खाते में सैलरी ट्रांसफ़र होती है और फिर आप प्रधान और सचिव के डोंगल के द्वारा इसे निकाल पाते हैं, तो सेम प्रोसेस ही रहेगा आपको सैलरी निकालने के लिए। और सैलरी को जो है अभी बढ़ा दिया गया है और ये प्रस्ताव जो सरकार के सामने रखा गया था वो प्रस्ताव पास हो गया है और जल्द ही जो है इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जैसा कि अभी अप्रैल जैसे ही लास्ट होगा उसके बाद मई मंथ लगेगा। मई मंथ से जो है आपकी सैलरी 9,000 रुपये के हिसाब से ऐड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको जो है फिर आगे जो भी आपका कैलकुलेशन होगा और जो भी सैलरी आपकी आएगी वो 11,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको आपके खाते में प्राप्त हो जाएगी। टोटल जो भी आपको पैसा प्राप्त होता है उसी हिसाब से। सामुदायिक शौचालय से जुड़ी कई और भी बातें मैंने आपको वीडियोज़ में बताई थी, क्योंकि सामुदायिक शौचालय के सत्यापन हो रहे हैं तो आपको कुछ विशेष बातों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आपका सत्यापन में सामुदायिक शौचालय में कोई गलती पाई जाती है तो आपको वहाँ से जो है उस पद से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और उसकी जगह पर कोई दूसरा बंदा नियुक्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए अपने सामुदायिक शौचालय से रिलेटेड अगर आपके यहाँ सत्यापन के लिए कोई भी आता है तो आप अपने सामुदायिक शौचालय को पहले से ही थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी नौकरी जो है बचा पाएंगे। और सैलरी भी बढ़ चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है और आप अपनी जॉब से हाथ धो बैठेंगे। कई जगहों पर सामुदायिक शौचालय का सत्यापन किया गया तो वहाँ पर केयरटेकर महिलाएं उपस्थित नहीं थीं और सामुदायिक शौचालय की स्थिति जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे में डीपीआरओ ने तुरंत ही उन महिलाओं को जो है वहाँ उस पद से निर्जस्त कर दिया और उसकी जगह पर नए केयरटेकर को लगाने का आदेश दे दिया। तो ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो है डीपीआरओ को सीधा आदेश दिया गया है कि कोई वार्निंग नहीं देनी है। जैसे ही अगर सत्यापन में कोई कमी पाई जाती है तो आप तुरंत ही उन्हें निरस्त कर सकते हैं और उसकी जगह पर कोई दूसरा केयरटेकर नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। यही एक छोटा सा अपडेट था, मैंने आपको बता दिया। तो मिलते हैं फिर एक वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको और भी कई अपडेट्स मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।